आज मैं आपके साथ सूजी की बर्फी की बहुत ही साधारण सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप बनाकर एक हफ्ते तक बर्फी को फ्रिज में स्टोर कर कर रख सकते हो। खाने में बिल्कुल मावे के जैसी ये बर्फी लगेगी, मतलब खाकर कोई बतला नहीं पाएगा कि आपने सूजी से बनाया है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमें ले लेना है बाउल, साथ में लेना है हमें 1.25 कप सूजी। तो सूजी आप मोटा या बारीक कोई सा भी ले सकते हो। उसी कप से हमें लेना है 2 कप दूध, रूम टेम्परेचर का ले लेना। और छाली हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपके पास जैसा दूध हो आप ऐसा दूध ले सकते हो। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/2 कप घी, और पैन हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो घी को ऐड कर दिया। इसी में हम ऐड करेंगे कुछ अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स। जो आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ काजू और किशमिश। तो इन सभी चीज़ों को पहले हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, मतलब 30 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फ्लेम को एकदम लो रखना है। लो फ्लेम पर मतलब घी हीट हो जाएगा तो तब तक ये भून जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ इसे हल्का सा भूनना है, जैसे सोन सा लगने लगे। बस देखिए यहाँ पर ये भून चुका है। अब इसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें निकाल लेना है, और इसी घी में हम अपनी फूली हुई सूजी को भूनेंगे। तो मतलब हमारी सूजी को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुका है। तो इसमें सारी सूजी को हमें ऐड करना, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर 10 मिनट के बाद एक ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में इसे हमें 9 मिनट तक भूनना है। बीच बीच में हमें इसमें घी को ऐड करते जाना है, घी को एक बार में हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर इसे भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें इसे भूनते जाना है और इसमें घी को ऐड करते जाना है। जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे ना, इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग अलग खिला खिला सा होने लगेगा। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, लो टू मीडियम पर ही भूनना है। तो देखिए यहाँ पर भूनते हुए मुझे 9 मिनट हो चुके हैं, और आप मेरे इस सूजी को देख सकते हो बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। और ये मेरा अंतिम जो घी बचा था मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगी। पहले भी मैंने 2 बैचेस में इसमें घी ऐड किए हैं। तो यहाँ पर घी को डाल दिया और इसे कर लेंगे मिक्स। तो घी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। इसे ऐड करने से ही जो हमारा ये बर्फ़ी बनेगा ना, इसका स्वाद बिल्कुल भी सूजी के जैसा नहीं आएगा। कोकोनट वाला स्वाद आएगा, फिर मावे वाला स्वाद आएगा। जिससे हमने घी को ऐड किया ना, घी की वजह से मावे वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इसे डालने से ही ये बिल्कुल खिला खिला सा बनेगा। देखिए जैसे जैसे मैंने इसमें डालकर इसे भूना, फ्लेम को 1 मिनट के लिए हमें मीडियम कर लेना है, और 1 मिनट के लिए इसे हमें कोकोनट ऐड कर कर भूनना है। देखिए 1 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 कप शुगर, मतलब 1 कप से थोड़ा कम शुगर हमें लेना है, और इसे हमें कर लेना है ग्राइंड। बहुत बारीक सा हमें पाउडर करना है रेडी। तो यहाँ पर इसे टच कर कर देख लेना है, अगर ये दरदरा सा लगे तो इसे हमें चाल कर फिर से ग्राइंड कर लेना है। तो मेरा बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार हुआ है, तो मैं इसे बाउल में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ले लिया शुगर पाउडर। अब यहाँ पर हमें ले लेना है इलायची पाउडर, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। तो इसे कर लिया मिक्स। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट जो हमने भून कर रखे थे, और इसे भी हमें अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे भुने हुए सूजी को। तो सूजी देखिए मैं हाथ से अब टच कर पा रही हूँ, बस उतना ही गर्म है, तो आपको उतना ही गर्म रखना है, बिल्कुल भी इसे ठंडा नहीं करना। और इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर ये हल्का हल्का सा गर्म है, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना। बहुत ज़्यादा अगर गर्म रखोगे तो आपका जो शुगर है ना एकदम मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हल्का गर्म ही रखना है, एकदम ठंडा भी नहीं करना। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं कट कर कर। तो यहाँ पर मैंने अपना कैप ले लिया है बोतल वाला। अब इसमें लगाया थोड़ा सा घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें जितना आएगा उतना ही भरेंगे, मतलब देखिए इसे दबा दबा कर भरना है। जो एक्स्ट्रा था मैंने निकाल दिया, इसे दबा देना है, बहुत अच्छी तरह से दबाना है। तो यहाँ पर दबाने से ही एक में एक सेट हो जाएगा। तो इसे देखिए हल्का सा झटका दिया हाथों पर, और कितने आराम से निकल गया। आप लोग बोलते हो कि आपका निकलता नहीं है, तो निकलेगा कैसे नहीं। इसमें घी अच्छा लगा हुआ होना चाहिए और हल्का गर्म होना चाहिए। तो देखिए मैं एक और आपको बनाकर दिखला देती हूँ। इसे दबाकर भरना है, जैसे कि एक में एक लग बंद कर सेट हो जाए। और हाथों पर देखिए सिर्फ 2 बार देखिए इसे झटका दिया,
और ये निकल गया। तो ऐसे ही हम सारे अपनी बर्फ़ी को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर बर्फ़ी हो गई है तैयार। इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आप इसका टेक्सचर देखो, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टूट कर बिखर जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा इसका टेक्सचर, बिल्कुल बर्फ़ी के जैसा और बहुत ही दानेदार। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सी बर्फ़ी बनकर तैयार होती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय।